हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। यस ना, हम बेटा चैप्टर कर रहे थे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। यस है ना, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सुनते जाना बेटा ध्यान से। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में बेटा हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री का नाम। एक एक लाइन बेटा ध्यान से सुनिए, है ना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिए। जब लेक्चर सुनना है तो सारा ध्यान बोर्ड की तरफ हो, मेरी तरफ हो, है ना। चलो, एलिमेंट्री कनाल पढ़ रहे थे बेटा। एलिमेंट्री कनाल में बेटा एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग क्या थी बेटा? माउथ। यस, माउथ स्टार्ट किया था बेटा हमने, है ना। चलो, यस, है ना। माउथ में यस, फर्स्ट पार्ट इज वेस्टिब्यूल, कराया था वेस्टिब्यूल, है ना। फर्स्ट पार्ट इज वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट पार्ट क्या था बेटा? बक्कल कैविटी। यस, बक्कल कैविटी, सुनना ध्यान से। इसको ओरल कैविटी भी बोल देते हैं। यस, इट इज आल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। सुनना ध्यान से बस। ओरल कैविटी में बेटा हम पढ़ रहे थे टंग। हम पढ़ रहे थे बेटा टंग का स्ट्रक्चर, है ना। टंग पे बेटा यस, थोड़ा सा ड्रॉ करूं दोबारा। याद होगा बेटा? यस, टंग में क्या होता है बेटा? एक तो होता है इसका ओरल पार्ट। यस, दिस इज ओरल पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट कौन सा है? पोस्टीरियर पार्ट इज फेरेंजियल पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट कौन सा बेटा? यस, फेरेंजियल पार्ट, है ना। फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट को सेपरेट कौन करता है? इन्वर्टेड वी शेप की फरो बनाई थी हमने, विच इज कॉल्ड सर्कस। यस, सर्कस टर्मिनालिस, याद है कि नहीं? इन्वर्टेड वी शेप की फरो। इसके पीछे क्या था बेटा? इसके पोस्टीरियर एंड पे क्या था? एक पिट थी विच इज कॉल्ड फोरामन। यस, फोरामन ऑफ सीकम। यस, CECUM भी लिख देते हैं बेटा, ये फोरामन ऑफ सीकम। मैंने बताया था इट इज द रेमिनेंट ऑफ अ एम्ब्रियोनिक ट्यूब फ्रॉम विच थायराइड ग्लैंड डेवलप्स, है ना। समझ रही कि नहीं यारी? जब थायराइड ग्लैंड अलग हुआ बेटा, वो ट्यूब अलग हुई, तो यहाँ पे क्या बन गई? एक पिट बन गई। समझ रही? इसका नाम क्या रखा है? रेमिनेंट है, बस बचा हुआ पार्ट, है ना, फोरामन ऑफ सीकम। यस, फेरेंजियल पार्ट है जो बेटा टंग का, इसके ऊपर क्या होते हैं? टॉन्सिल्स। यस, इसका नाम क्या रखा था? लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल पर्टेन्स टू टंग, लिंगुअल टॉन्सिल्स। याद है कि नहीं? यस, हमने स्टडी करना बेटा ओरल पार्ट। यस, हमने स्टडी करना है ओरल पार्ट, स्टडी करना बेटा। सुनना बेटा ध्यान से। ओरल पार्ट में क्या होता है बेटा? जो ओरल पार्ट है ना टंग का, ओरल पार्ट होता है जो बेटा, इट बियर यस स्मॉल रेज्ड प्रोजेक्शंस। यस, स्मॉल रेज्ड प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। यस, उनका नाम क्या रखा है बेटा? पैपिले बोल देते हैं। ओरल पार्ट में क्या होता है? स्मॉल रेज्ड प्रोजेक्शंस होती हैं। रेड कलर का अगर हम देखें, रेज्ड प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको क्या बोल देते हैं? पैपिले। पैपिले के अंदर क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स। क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है ना। चलो सुनना ध्यान से। ये पैपिले बेटा 4 तरह के होते हैं। ये पैपिले जो होते हैं ओरल पार्ट पे, स्मॉल रेज्ड प्रोजेक्शंस ओरल पार्ट पे ना, रेज्ड प्रोजेक्शंस पैपिले बोल देते हैं। पैपिले 4 तरह के बेटा। सबसे पहले है वैलेट पैपिले। यस, वैलेट पैपिले। वैलेट पैपिले जो होते हैं बेटा लार्जेस्ट, चारों में से लार्जेस्ट होते हैं। 4 तरह के होते हैं। लार्जेस्ट एंड 8 to 12 इन नंबर। लार्जेस्ट होते हैं और नंबर कितना होता है बेटा इनका? 8 to 12 होते हैं इन नंबर। दे आर प्रेजेंट along with the sulcus terminalis. Yes, they are present along with the sulcus
टर्मिनलिस। ये वाले क्या है बेटा? दीज आर यस वैलेट पैपिले। क्या है बेटा? ये वैलेट पैपिले है। समझा रहे नहीं है? ईच वैलेट पैपिला, सुना ध्यान से, यस ईच वैलेट पैपिला, यस ईच वैलेट पैपिला कंटेन यस 100 टेस्ट बर्ड्स, यस 100 टेस्ट बर्ड्स होती है बेटा। समझा रहे नहीं है? ध्यान रखना, वैलेट पैपिला। सेकेंड है, यस सेकेंड है बेटा, ये हो गए वैलेट। फिलीफॉर्म पैपिले, यस 4 तरह के हैं फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस, स्मॉलेस्ट है और सबसे ज्यादा बेटा। दे आर कोनिकल इन शेप। शेप क्या होती है बेटा इनकी? कोनिकल होती है इन शेप, दे आर कोनिकल इन शेप। समझा रही कि नहीं यानी? एंड यस एंड आर टेक्टाइल इन नेचर। ये क्या होते हैं बेटा? टेक्टाइल होते हैं, मतलब इनमें टच रिसेप्टर्स होते हैं। टेक्टाइल मींस हैविंग टच रिसेप्टर्स, यस। टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट। टेस्ट बर्ड्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। टेस्ट बर्ड नहीं होते इनमें, दे आर टेक्टाइल इन नेचर, है ना। फिलीफॉर्म पैपिले कहां पे है? ये मिडल पार्ट में होते हैं यार, यस दीज पैपिले आर फाउंड इन दी मिडल पार्ट। कोनिकल होते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस। These papillae are tactile in nature. They have touch receptors, है ना। क्या होते हैं इनपे? टच रिसेप्टर्स होते हैं बेटा। ये हो गए बेटा फिलीफॉर्म पैपिले, यस क्या हो गए? फिलीफॉर्म पैपिले। समझ नहीं आ रही? थर्ड है बेटा, सुनना ध्यान से, थर्ड है बेटा फंजीफॉर्म, यस 4 तरह आ गए, है ना। पहले हो गए वैलेट, दूसरे हो गए फिलीफॉर्म, थर्ड हो गए फंजीफॉर्म पैपिले। सुनना ध्यान से, फंजीफॉर्म पैपिले सुनना, दे आर मच लेस इन नंबर, दे आर मच लेस इन नंबर एज कंपेयर टू, यस एज कंपेयर टू फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले के कंपैरिजन में नंबर कम है, समझ रहे नहीं यानी। और ईच यस ईच पैपिला, ईच फंजीफॉर्म पैपिला कंटेन्स 5 टेस्ट बर्ड्स। इसमें 5 टेस्ट बर्ड्स होती है बेटा। ईच वैलेट ईच फंजीफॉर्म पैपिला कंटेन 5 टेस्ट बर्ड्स। शेप कैसी होती है बेटा? दे आर राउंडेड इन शेप, यस दे आर रफली राउंडेड इन शेप। समझा रही है कि नहीं यानी? मोस्टली होते कहां पे है बेटा? ये यस ये होते कहां पे है बेटा? ये टिप पे होते हैं। होते हैं ये। साइज की बात करें अगर, साइज वैलेट से छोटे हैं बेटा, फिलीफॉर्म से बड़े हैं, है ना। समझा रही है नहीं है? साइज कैसे है? वैलेट से तो बड़े हैं, सॉरी वैलेट से तो छोटे हैं पर फिलीफॉर्म से बड़े हैं। दीज आर फंजीफॉर्म पैपिले, दीज आर फंजीफॉर्म पैपिले। समझा रही है कि नहीं यार? इजी होगा, टेस्ट बर्ड्स हैं, समझा? इधर लास्ट है बेटा, यस फोलिएट पैपिले। बहुत ही ज्यादा इजी है, फोलिएट पैपिले है बेटा। लास्ट क्या है बेटा? फोलिएट पैपिले। समझा रहे नहीं यार? यस फोलिएट पैपिले क्यों बोलते हैं? दे आर लीफ लाइक। कैसे होते हैं ये? These are leaf-like and not developed in human tongue. Yes, not developed in human tongue. अपीयर तो होते हैं, ऐसे नहीं आते नहीं, अपीयर होते हैं पर क्या नहीं होते? ये आगे डेवलप नहीं होते। समझा रही है नहीं? तो बना देते हैं। ये कहाँ पे होते हैं बेटा? साइड में होते हैं, यहाँ लीफ लाइक होते हैं। यस बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल लीफ लाइक होते हैं, तभी नाम क्या रखा? फोलिएट। दीज आर यस फोलिएट पैपिले।
समझा रही है नहीं अभी? पैपिले कितने तरह की हो गया? यस, वेलेट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म एंड फोलिएट पैपिले. फोलिएट पैपिले नॉट डेवलप्ड इन ह्यूमन टंग, याद रखने वाली बात है. फिलीफॉर्म पैपिले दे आर टैक्टाइल इन नेचर, दे आर टैक्टाइल इन नेचर, दे डोंट हैव एनी टेस्ट बड्स. समझा रही है नहीं यारी? पैपिले समझा रही है कि नहीं? इजी हो गया. अब अगर बात करें बेटा, सुनना ध्यान से, अगर बात करें टंग की, चलो टेस्ट की बात करते हैं, सुनना ध्यान से, ये तो इजी हो गया नहीं? हमारी टंग के ऊपर बेटा सुनना ध्यान से, 4 तरह के टेस्ट एरिया है. यस, टेस्ट एरियाज. A tongue has 4 types of taste area. टेस्ट एरियाज ड्रॉ करते हैं. 4 ही तरह का टेस्ट होता है ना. बनाता हूं जैसे, सबसे पहले है बेटा स्वीट. स्वीट के रिसेप्टर कहां पे होते हैं? चलो बनाओ. यस, स्वीट के रिसेप्टर होते हैं बेटा अपर पार्ट, यहां होते हैं. रफली सा ड्रॉ करना. ये कौन से? स्वीट के रिसेप्टर्स. स्वीट का एरिया बेटा ये, समझा नहीं है? स्वीट एरिया. नेक्स्ट, यस, सॉल्ट. स्वीट और सॉल्ट के ओवरलैप भी करते हैं, एरिया ओवरलैप करता है. यस, ये क्या हो गया? सॉल्ट के, स्वीट और सॉल्ट के क्या करते हैं बेटा? ओवरलैप करते हैं. समझे? टेस्ट एरिया. थर्ड है बेटा, यस, थर्ड क्या हो गया? सॉर, है ना. इसके कहां पे होते हैं बेटा? क्या होता है कि नहीं? यस, इसके रिसेप्टर यहां पे, एरियाज. समझा नहीं है? टेस्ट एरिया. 4 ही तरह का टेस्ट हो, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर. यस, 4 ही तरह का टेस्ट है बेटा. आपको टेस्ट ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सुनना, बिटर के होते हैं बेटा लास्ट पार्ट में, यहाँ पे होते हैं लास्ट पार्ट, बेस पे होते हैं पीछे. बिटर के रिसेप्टर समझा देंगे. 4 ही तरह का टेस्ट होता है ना. स्वीट के रिसेप्टर है बेटा, हमें स्वीट का पता चलता है, सॉल्ट है, सॉर है, बिटर है ना. तो कई बार क्वेश्चन क्या था बेटा, अगर हम कई बार ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लें, है ना, सपोज मिर्च खा ली हमने, ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, तो कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? अगर हमने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, मिर्च खा ली बेटा ज़्यादा, तो क्या होगा? कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? यस, स्वीट के होंगे? नो. सॉल्टी के होंगे? नो. नो. बिटर के होंगे? नो. तो फिर होता क्या है? जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं बेटा, ज्यादा मिर्च खा ली सपोज, तो क्या होता है? माउथ बर्न करता है, जलता है माउथ. टेस्ट तो नहीं होता कोई, बिल्कुल ही नहीं. मिर्च का कोई टेस्ट नहीं होता. समझा रही कि नहीं यानी? तो फिर क्या होता है तब पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं. समझा रही है नहीं यानी? याद रखना है, जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं बेटा, ज्यादा मिर्च खा लेते हैं, तो क्या होता है? कौन से रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं? कोई नहीं होता इनमें से. मिर्च का कोई टेस्ट ही नहीं है. समझा रही है नहीं यारी? उससे माउथ जलता है, बर्न होता है. जब माउथ बर्न होता है तो कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं? पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं. समझा रही नहीं यारी बात? इजी हो गया, ध्यान रखना है. ये तो है अपना टंग, ये है टंग. ओरल पार्ट पे क्या है? पैपिले. फ्रिंजियल पार्ट पे क्या है? लिंगुअल टॉन्सिल्स, है ना. पैपिले 4 तरह के, और हमारा टेस्ट एरिया कितने तरह के? यस, 4 टाइप्स के टेस्ट एरिया है टंग के ऊपर. टंग के फंक्शंस बहुत इजी है, पता है. फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ऑर्गन ऑफ टेस्ट, है ना. फूड को च्यू करने में हेल्प करता है. टंग फूड को च्यू करने में हेल्प करती है, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है. एक ब्रश का काम भी करता है, टूथ को क्लीन भी करती है टंग, है ना. वॉइस को मैनिपुलेट करती है. समझा रही है नहीं यार? यस, ये क्या होगा बेटा? टंग के फंक्शन हो गए. नेक्स्ट हम, यस, ओरल कैविटी में, बक्कल कैविटी में नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया? यस,
नेक्स्ट पार्ट क्या क्या, टीथ, इसकी बात करते हैं। अब टीथ की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। यस, नेक्स्ट है बेटा बक्कल कैविटी में है बेटा टीथ, सुनना सारा ध्यान से, है ना। टीथ की बात करते हैं बेटा। टीथ या ह्यूमन टीथ, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टूथ के। हमारे टीथ क्या है बेटा, सबसे पहले तो डाइफाइडोंट है, सुनना ध्यान से। यस, क्या है, डाइफाइडोंट मींस वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ्स, दो सेट है बेटा टीथ के, है ना। कौन से, कौन कौन से, एक तो मिल्क टीथ, यस मिल्क टीथ, है ना। मिल्क टीथ को डिसिडुअस भी बोल देते हैं, डिसिडुअस का मतलब जो शेड हो जाते हैं, है ना। एंड परमानेंट बेटा, एंड परमानेंट, परमानेंट टीथ है ना बेटा। दो सेट है, दो बार आते हैं, डाइफाइडोंट है। यस, नेक्स्ट है बेटा थीकोडोंट, सुनना ध्यान से। क्या है बेटा, थीकोडोंट है। थीकोडोंट मींस teeth are embedded, teeth are embedded in the, yes in the, yes in the bony sockets, teeth are embedded in the bony sockets, है ना। सुनना ध्यान से, मतलब क्या, सपोज एक हमारी जॉ बोन है, क्या सपोज ये हमारी ये जॉ बोन है, जॉ बोन के अंदर क्या है बेटा, बोन की सॉकेट्स बनी हुई है, क्या बनी है, बोन्स की सॉकेट्स बनी हुई है। समझा रही नहीं, यार आइडिया हो रहा नहीं हो रहा। सपोज हमारी जॉ बोन है, इस सॉकेट के अंदर क्या एम्बेडेड है, हमारा टूथ। यस, ये क्या है, हमारा टीथ है, टूथ है। समझा रही नहीं यार, समझा रही नहीं यार बात। टीथ्स हैं, दे आर एम्बेडेड इन दी बोनी सॉकेट, बोन के अंदर, जैसे ये सॉकेट है, ये टीथ है, इसके अंदर एम्बेडेड है ऐसे। समझा रही कि नहीं, एम्बेडेड इन दी बोनी सॉकेट। थीकोडोंट है। लास्ट प्रॉपर्टी है हेट्रोडोंट। यस, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स के, कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग तरह के हैं। यस, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स। जैसे कितने तरह के हैं, इंसीजर्स हैं, 4 तरह के हैं कि नहीं, कैनाइन्स हैं, यस प्रीमोलर है, बहुत इजी है, लास्ट में, और मोलर है, मोलर तक। समझा रही नहीं है। इंसीजर्स ऑफ कैनाइन्स क्या है, कटिंग टीथ। प्रीमोलर और मोलर क्रश करने के लिए, एक ने तो कट करना है, एक ने ग्राइंड करना है, क्रश करना है। क्रशिंग टीथ कौन कौन से हैं, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर एंड कैनाइन्स आर कटिंग टीथ। समझा रही नहीं यार। चलो स्टडी करते हैं, सुनना ध्यान से। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन टीथ की, है ना। टाइप्स ऑफ टीथ बहुत तरह के हैं, है ना, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर के लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, है ना। पहले चैप्टर ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन टूथ की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाइफाइडोंट है, थीकोडोंट एम्बेडेड इन द बॉडी सॉकेट, हेट्रोडोंट, डिफरेंट टाइप्स के, है ना। सबसे पहले बेटा टूथ का नंबर क्या देखते हैं, सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर एंड डेंटल फॉर्मूला। यस, नंबर एंड डेंटल फॉर्मूला काउंट करते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, समझा नहीं। सबसे पहले किसकी बात करें, यस परमानेंट, परमानेंट टीथ की बात करते हैं। यस, सभी को पता है परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। कितने हैं, 32 है। चलो चेक करते हैं, सुनना ध्यान से। जॉ बनाता हूं बेटा मैं, सुनना ध्यान से। सुनना है, ये माउथ ओपन किया बेटा ऐसे, सुन रही है, ऐसे माउथ को ओपन कर दिया ना, है ना।
अपर जाओ लोअर जाओ, अपर जाओ एंड लोअर जाओ। सुनना ध्यान से, अपर 1/2 ड्रॉ करते हैं, अपर 1/2 ड्रॉ करते हैं। सुनना ध्यान से, दो क्या है बेटा इंसीजर्स, इंसीजर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। नेक्स्ट शार्प टूथ इज कैनाइन, क्या है ये कैनाइन है। इसके बाद बेटा यस दो टूथ एक से, दीज आर प्रीमोलर, क्या बोलते हैं इनको प्रीमोलर बोल देते हैं। यस बहुत इजी है, समझा रही नहीं आ रही। और 3 लास्ट में कौन से हैं मोलर, समझा रही नहीं आ रही। अपर हाफ हो गया कि नहीं, ऐसे ही लोअर हाफ है बेटा। यस दो हो गए इंसीजर्स सेम, एक हो गया कैनाइन, दो हो गए बेटा प्रीमोलर, और 3 क्या हो गए बेटा यस मोलर्स। समझा रही कि नहीं आ रही, इजी हो गया। तो देखते हैं इंसीजर कितने हैं बेटा 2, अपर 1/2 है ना। कैनाइन कितने हैं बेटा 1, प्रीमोलर कितने हैं फिर 2, मोलर कितने हैं बेटा 3। समझा नहीं है। अपर जाओ का लिख लिया ऊपर, यस बिलो क्या लिखते हैं लोअर हाफ का। इंसीजर फिर कितने 2, कैनाइन कितने हैं 1, प्रीमोलर कितने हैं यस 2, मोलर कितने हैं 3। समझा रही क्या होगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। समझा रही नहीं यारी, इजी हो गया। काउंट करो कितने हो गए, 8 हो गए यहाँ पे, 8 हो गए यहाँ पे, कितने हो गए टोटल 16 इधर होंगे फिर। समझा रही टोटल कितने हो गए 32 इनटू क्या कर दे 2, दैट बिकम्स 32। समझा रही ये मैथमेटिक्स ने भी डिवाइड कर दिया 1 आ गया, ऐसे नहीं। समझा रही कि नहीं यारी, डेंटल फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है इंसीजर्स फिर कैनाइन्स फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ क्या होगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। समझा रही नहीं यारी बात, इजी होगा। नंबर काउंट करें जैसे, सुनना ध्यान से। इंसीजर्स कितने हो गए यस काउंट करो। इंसीजर कितने हो गए बेटा टोटल 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 और हो गए 8 हो गए। कैनाइन्स समझा रही है, कैनाइन्स कितने हो गए यस काउंट करो। कैनाइन्स कितने हो गए 1, एक यहाँ पे होगा 2 3 4। समझा रही है कि नहीं यारी, कैनाइन 4 हो गए यस। प्रीमोलर काउंट करो कितने हो गए 2 4 और 4 8 हो गए। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, प्रीमोलर 8 हो गए। नेक्स्ट मोलर बेटा, मोलर्स कितने हो गए यस 3 और 3 यहाँ पे 3 हो गए मोलर, यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गए 6 12 हो गए। समझा रही नहीं है, 3 + 3 6 हो गए ऊपर अपर जाम में, 6 कहाँ हो गए लोअर जाम में। 3 बेटा मोलर ये हो गए, 3 यहाँ पे हो गए कितने हो गए 6 हो गए। अपर जाम में 6 हो गए, लोअर जाम में भी 6 हो गए, कितने हो गए 12। टोटल काउंट करो कितना हो गया 32 हो गया। समझा रही नहीं है, सुनना लास्ट मोलर होते हैं बेटा जो, यस बहुत इजी है। लास्ट मोलर टूथ है ना बेटा ये वाला, इसको बोलते हैं विजडम टूथ। क्या बोलते हैं विजडम टूथ। समझा रही है, विजडम टूथ क्या होता है बेटा वेस्टिजियल, यस विजडम टूथ क्या होता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको वेस्टिजियल बोलते हैं, है ना। पंजाबी में इसको बोल देते हैं अकल जाड़, पंजाबी में क्या बोलते हैं अकल जाड़ बोल देते हैं। समझा रही है, विजडम टूथ क्या होता है बेटा, इट इज वेस्टिजियल, आए ना आए कोई फर्क नहीं, ये कोई काम नहीं करता। समझा रही है कि नहीं, कितने होंगे विजडम टूथ, कितने होंगे अब, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया 2, एक यहाँ पे हो गया 3, एक यहाँ पे हो गया 4, कितने हो गए विजडम टूथ, दे आर 4 इन नंबर। समझा रही है नहीं आ रही, ये क्या है वेस्टिजियल है बेटा। समझा रही है नहीं आ रही। यूजुअली जो वेस्टिजियल टूथ है ये अपीयर होता है इन बिटवीन 17 to 25 ईयर ऑफ एज। समझा रही कि नहीं, 17 से लेके बेटा 25 ईयर की बेच में ये विजडम टूथ अपीयर होता है। समझा रही है नहीं आ रही, चलो आइडिया हो गया। परमानेंट टूथ टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। समझा रही नहीं आ रही बात, इजी होगा। चलो नेक्स्ट है फिर मिल्क टीथ, यस
मिल्क टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं? यस कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं बेटा? 20 काउंट कर लेते हैं। यस बच्चों के उसी तरह से अपर जॉ लोअर जॉ। पहले दो क्या हो गए बेटा? यस इंसीजर्स। फिर एक जो शार्प टीथ है इसको बोलते हैं कनाइन। इसके बाद होते हैं बेटा दो टीथ होते हैं, ये होते हैं मोलर। बच्चों में क्या नहीं होते? प्री मोलर नहीं होते। समझा रही है नहीं आ रही बात है? प्री मोलर नहीं होते। प्री मोलर की जगह पे क्या होते हैं? मोलर होते हैं। सिमिलर है। तो क्या हो गया बेटा? इंसीजर्स। एक क्या हो गया बेटा? कैनाइन। और दो क्या हो गए बेटा? ये अगेन मोलर। समझाइए कि नहीं आ रही? डेंटल फॉर्मूला क्या होगा इसका? नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, दो हो गए इंसीजर, एक कैनाइन और दो मोलर है, प्री मोलर नहीं है। 212/212। समझा रही है? नंबर काउंट करो। 2 + 3 1 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 कितना? 5 हो गए यहाँ पे। 2 1 2 5 यहाँ पे हो गए। टोटल यहाँ 10 हो गए। तो 10 ही यहाँ हो गए। टोटल कितने हो गए? 20 × 2 क्या हो गया बेटा? 20 हो गया। समझा रही है? 5 इस अपर 1/2 में हो गए, 5 लोअर 1/2 में हो गए, 10 हो गए इधर लेफ्ट साइड में, 10 ही कहाँ हो गए? राइट साइड में। टोटल कितने हो गए? 20। बस याद रखना है प्री मोलर की जगह पे क्या होते हैं बेटा? मोलर होते हैं। समझा रहे कि नहीं यार? बट सम ऑथर्स, कई ऑथर क्या बोलते हैं, ये डेंटल फार्मूला कैसे होना चाहिए, ये तो ये बन गया ना। कई ऑथर बोलते हैं भी इसको डेंटल फार्मूला शुड बी रिटन लाइक दिस, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। समझा रही नहीं यार बात? कई ऑथर बोलते हैं भी डेंटल फार्मूला शुड बी लाइक दिस, इनटू 2 बिकम्स 20। ये सही डिपेक्ट करता है ना? भी प्री मोलर नहीं है बच्चों, प्री मोलर की जगह पे क्या आते हैं बेटा? मोलर टूथ आते हैं। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? बहुत इजी है। 20 हो गया। समझा रही है नहीं आ रही बात है? बहुत इजी हो गया। अब सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। अब चलो काउंट करें। सबसे पहले कितने टूथ आए? 20। मिल्क टीथ कितने आए? पहले 20 है, वो शेड हो गए। दोबारा कितने आए? 32। कितने आए? 32 आए दोबारा। चलो सुनना ध्यान से। तो फिर डाइफाइडोंट टीथ कितने हो गए? सुनना ध्यान से। यस, डाइफाइडोंट कितने हो गए? जो दो बार आए वो कितने हो गए? डाइफाइडोंट यस टूथ कितने हो गए? 20, क्योंकि 20 पहले थे। समझा रही है? वो 20 दोबारा फिर आए। समझा रही नहीं आ रही? मोनोफाइडोंट कितने हो गए? जो एक बार आए वो कितने हो गए? यस 12। समझा रही है नहीं आ रही? कहने का मतलब क्या है बेटा? पहले थे 20 है ना, 20 थे पहले, दोबारा कितने आए? 20 शेड हो गए, दोबारा कितने? 32। इट मींस 12 टूथ तो एक बार ही आए हैं, पहले तो थे नहीं वो, है ना। तो 12 टूथ क्या हो गए बेटा? यस मोनोफाइडोंट। और 20 क्या हो गए? डाइफाइडोंट। समझा रही है नहीं आ रही बात? हम इन जनरल लिख तो देते हैं वी हैव डाइफाइडोंट, दो सेट हैं टीथ के, ठीक है। नंबर ऑफ टूथ कितने हैं डाइफाइडोंट? कितने हैं? 20। मोनोफाइडोंट कितने हैं? 12। देखो पहले 20 थे, दोबारा कितने हैं? 32। इट मींस 12 टूथ तो एक बार आए ना, तो 12 टूथ क्या हो गए? मोनोफाइडोंट। बाकी क्या हो गए? डाइफाइडोंट। समझाई बात की नहीं आई? यस। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, सुनना ध्यान से। कई बार क्या होता है बेटा, एग्जाम क्वेश्चन कई मुश्किल होता ही नहीं कोई क्वेश्चन, बस ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, वो कहते व्हाट इज द डेंटल फार्मूला, व्हाट इज द यस डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड इन 16 ईयर एज। 16 ईयर एज में डेंटल फार्मूला क्या होगा? ए ऑप्शन आ गई कैसे बेटा? 2123/2123। यस। बी ऑप्शन है 2102/2102। सी ऑप्शन है 2122/2122।
2122, यस। डी ऑप्शन है, कुछ लिख दे 1003/0003, कुछ लिख दिए, है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 16 ईयर की एज है कि नहीं? सुनना ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, बच्चे जनरली क्या आंसर करेंगे? बच्चे बोलेंगे 16 ईयर की एज है, मिल्क तो शेड हो गए, परमानेंट आ गए, तो परमानेंट का आंसर बच्चे ये कर देते हैं 2123/2123, पर नहीं, 16 ईयर की एज है। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो विजडम टूथ है कब अपीयर होता है? 17 ईयर की एज से लेकर 25 ईयर की एज के बीच में ये विजडम टूथ अपीयर होता है। मतलब अगर अब एज कितनी है? 16 ईयर। ये अभी तो आया ही नहीं, ये विजडम टूथ अभी तो अपीयर ही नहीं हुआ, तो डेंटल फार्मूला क्या बन गया? 212। अगर ये ना हो तो क्या बन गया? 2122, कम हो गया एक, तो आंसर क्या बन गया? सी आंसर। समझा रही है नहीं आ रही? 16 ईयर की एज है तो बेटा तो डेंटल फार्मूला ये बन गया। पता लग रहा नहीं? पता लगा? समझा रही है नहीं आ रही? तो क्वेश्चन कैसे ही आ रहे, बस ध्यान रखना है, होता बहुत इजी है। समझा रही है? डाइफाइडॉन्ट कितनी है? 20। मोनोफाइडॉन्ट कितनी है? 12। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? ये तो नंबर काउंट की है, टाइप्स काउंट की है। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? डेंटल फार्मूला देखा। अब इसके बाद है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या है नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टूथ का स्ट्रक्चर बेटा। नहीं सुनना जानते, चलो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आप पहले आप इतना ही कर लो, इतना ही अच्छी तरह से पढ़ना है। सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं। जितना पढ़ाया बेटा उतना ही करना है, ना तो बहुत ज्यादा करना है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और ना ही बहुत कम करना है ना। ऐसे तो कोई भी चैप्टर 2-2 साल पढ़ी जाओ खत्म नहीं होगा। समझा रही है नहीं यार? ये तो हमने उतना ही पढ़ना है बेटा जितना हमारे सिलेबस में है। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कई बहुत कम पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो इतना याद ही नहीं रहेगा, रिटेन ही नहीं रहेगा, है ना। तो जितना मैं आपको करा रहा हूँ बेटा उतना ही याद करना। समझा रही है कि नहीं यार? ये ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम है। हम चीजों को क्या करते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं, है ना। ब्रेन क्या होना चाहिए? मैनिपुलेटिव होना चाहिए। समझा रही है कि नहीं यार? तो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो बेटा, जो भी कोई बुक घर पे है उसको आप रीड कर सकते हो। समझा रही नहीं यार? बात नोट्स तो बेटा फिर लॉकडाउन के बाद ही मिलेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो मेरे को लगता है यूट्यूब पे पढ़ना ज्यादा फिजिबल है ना। आप इसको दोबारा से स्टडी कर सकते हो, है ना। अगर जूम पे ऐसे क्लास लगाऊंगा डायरेक्ट तो हो गया बस, है ना। कोई बात निकल जाती है बीच में से, है ना। तो YouTube पे आप पॉज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। इट इज मच मोर फिजिबल देन जूम ऐप अकॉर्डिंग टू मी, है ना। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मेरे को कॉल करो, नो हेजिटेशन, हेजिटेट नहीं करना, है ना। इमीडिएटली मेरे को फोन करना है। समझा रहे नहीं यार? बात मैं आपको टाइम बता दूंगा, मैं आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी सारी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। पढ़ना अच्छी तरह से, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।